हेलो एंड वेलकम टू द सुपर ओवर ऑफ द जी टॉक शो। आज हम आए हैं राजस्थान रॉयल हायर परफॉर्मेंस एकेडमी तलेगांव। और जो आज स्पेशल हमारे साथ में गेस्ट है ना, वो सुपर ओवर खेलने में बहुत ही एक्सपर्ट है। और हमने बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ में सर के साथ में बात करने के लिए आए। और हम जब क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि हम सर के सामने क्या क्वेश्चन कर पाएंगे कि हम उनकी जो नॉलेज है वो आप लोगों तक पहुँच पाए। हमने जब शॉर्ट लिस्ट करना चालू किया तो हमारे पास में टोटल 6 क्वेश्चंस आए और ये 6 बॉल की तरह ही एक सुपर ओवर होने वाला है, इसलिए मैंने इस शो का नाम सुपर ओवर रखा हुआ है। सो सर, स्टार्ट करते हैं। हम जो पॉडकास्ट आज लेने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि सर, जो हम कल ऑफ कैमरा कन्वर्सेशन कर रहे थे, जहाँ पे आपने पॉइंट छोड़ा था, मैं चाहूँगा कि वहीं से हम कंटिन्यू करें। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि रोमी सर की जर्नी अभी तक के कि कैसी रही है, क्या रही है, कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, हर इंसान की जर्नी एक रोलर कोस्टर होती है जहाँ अप एंड डाउन होते रहते हैं। और अगर वो अप डाउन नहीं है तो जैसे ईसीजी का अगर आप हार्ट रेट का कुछ ग्राफ देखोगे तो जिस तरीके से ग्राफ अगर सीधा प्लेन आने लग जाए तो दैट मीन्स यू आर डेड जी। इट मेडिकली। सिमिलरली इन लाइफ, if you don't have the roller coaster life up and downs, you're basically means doing nothing or you are in a jail, जी। right? So मेरी भी लाइफ वैसी रही, जर्नी बड़ी ब्यूटीफुल रही। 1 रुपये से लेके तो आगे अभी जो भी कमा रहा हूँ उसकी वैल्यूएशन जानता हूँ, क्योंकि एक मध्यम परिवार, लोअर मध्यम भी नहीं बोलूँगा, लोअर परिवार में पैदा हुआ। फादर किसान थे, जाट पंजाब से थे। कहीं ना कहीं रोजी रोटी के लिए बंगाल, झारखंड, जहाँ मैं पैदा हुआ, बंगाल में मेरा भाई पैदा हुआ। फिर उसके बाद हम आके सेटल हुए तलेगांव में, मतलब महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आए तो यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया, काम किया, स्कूल गए, छुट्टियों में कहीं ना कहीं काम करते थे ताकि थोड़ी बहुत कमाने की बात नहीं थी, थोड़ा नॉलेज आ जाए, थोड़ा रुपया संभालने की अकल आ जाए, या फिर ज़िंदगी को जीने की अकल आ जाए। तो ऐसे करते करते एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। फिर बाद में मेरे भाई ने, सोमी उसका नाम है, अभी यहीं पे साथ में रॉयल्स में है, तो उसने मेरे को बैट थमा दिया। ओके। तो बस फिर आज तक बैट छूटा नहीं। और वो बैट जो था मेरे लिए वो एक वरदान साबित हुआ। सर, जब भी हम इन चीज़ों की बात करते हैं, कल जब हम डिस्कशन कर रहे थे, आपने एक जो वर्ड बोला था, स्पोर्ट इज स्पिरिचुअल। ये फीलिंग कैसे डेवलप हुई और आप इसे कैसे देखते हैं सर? पहली बात तो हर इंसान जो भी काम करता है, बिजनेस करता है या शॉप पे बैठता है तो वहाँ पे लिखता है, वो पीछे लिखता है ग्राहक देवता है, फला ये मंदिर है। उस हिसाब से तो जो भी आप काम करते हो जी, वो स्पिरिचुअल है। बिल्कुल। बट मेरे लिए स्पोर्ट्स इसलिए स्पिरिचुअल था कि जब मेरे लिए मतलब मेरी पूरी टीम के लिए, जब हम स्पोर्ट्स में होते हैं तो हम वो मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। जी। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन एक दिए की तरफ देखना तो त्राटक बोलते हैं, आँख लगा के ध्यान लगाना तो उसको एक अलग नाम है। तो अगर एक बॉल की तरफ देखना, या एक जहाँ पे आप दुनिया को भूल जाओ और आपका ध्यान एक केंद्रित हो किसी चीज़ पे, चाहे, और अपने आप को आप भूल जाओ, आप क्या खाना, रहना, कौन किधर है, तो मेडिटेटिव स्टेट है। तो व्हेन यू आर इन द स्पोर्ट, यू आर बेसिकली इन अ मेडिटेटिव स्टेट। दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स अ स्पिरिचुअल। प्लस वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर, वी हैव टू हेल्प ईच अदर। कंपैशन ये आपको स्पोर्ट्स सिखाता है, सिर्फ पैशन नहीं सिखाता है। तो कंपैशन, दया, धर्म, आपका क्या धर्म होना चाहिए, तो जहाँ गीता में जो भी अर्जुन को उपदेश कृष्ण ने दिया, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो स्पोर्ट्स के बहुत करीब है। तो बस इसीलिए स्पोर्ट्स स्पिरिचुअल। सर, ये बात हुई कि स्पोर्ट इज स्पिरिचुअल। हम जब भी आपसे रिलेटेड लोगों से बात करते हैं तो एक ये आता है कि सर बहुत ही इजी वे में हमसे कनेक्ट कर जाते हैं और सर चीज़ों को बहुत ही प्रॉपरली एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जब आप किसी को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उसके पीछे का एक रीज़न क्या होता है कि मतलब क्या आप चाहते हैं कि वो एक एंड रिजल्ट क्या लेके आए? पहली बात तो मैं जस्ट थोड़ा क्वेश्चन चेंज करूँगा। मैं किसी को मोटिवेट और गाइड नहीं करता हूँ। मैं अपने अनुभव जो हैं वो बताता हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने ये किया, या मेरे आजू बाजू के जो लोग जिनको देखता हूँ उन्होंने ये किया तो उनको ये सक्सेस मिली। तो मैं कभी ये सोच के कि अगले वाले को मोटिवेट करना है,
क्योंकि मुझे मोटिवेशन सक्सेस वर्ड से बहुत नफरत है, क्योंकि जिस आदमी को मोटिवेशन की ज़रूरत है, हाँ। मेरी नज़र में वो आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको किसी चीज़ की, बाहरी चीज़ की ज़रूरत पड़े आपका सपना जीने के लिए, आपको चाबी देने के लिए, तो आप बेसिकली सेल्फ स्टार्ट नहीं हो, आप धक्का स्टार्ट हो। मोटिवेशन एक धक्का है, तो मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, दूसरों की स्टोरी से प्रेरणा लेना, जी। उसको मैं महत्व देता हूँ। और दूसरों की गलतियों से ये सीखो कि ये नहीं करना है। क्या करना है बहुत लोगों को पता है, जी। क्या नहीं करना है बहुत कम लोगों को पता है। बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई आई डिपेंड ऑन दैट। फिर क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे एक बार जब मुझे ज़रूरत थी तो मुझे बहुत लोगों ने मोटिवेट किया, अब प्रेरणा दी, और बहुत लोगों ने मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और मुझे सही रास्ते पे चलने के लिए टॉर्च दिखाया। जी। ये बताया कि ये रास्ता, दो रास्ते हैं, जी। चॉइस तेरा है, इस रास्ते में ये मिलेगा, यहाँ गड्ढे आएंगे, कांटे आएंगे, लेकिन इसके आगे फूल है, इसके आगे बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन इन कांटों को क्रॉस कैसे करना है, तो वहाँ क्या करना चाहिए। जी। तो जब मुझे लगा कि लोगों ने मुझे हेल्प की, तो मैंने आपसे कोई चीज़ ली है, हाँ। तो मैं अपने पास रखना नहीं चाहता, वो मैं पास ऑन करना चाहता हूँ, ताकि उस बोलते लीव योर लेगेसी बिहाइंड, या बोलते हैं कि पास द नॉलेज वगैरह वगैरह। इट्स योर टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। जो आपने कहीं से लिया है जी। उसका उधार यहीं पे दे के जाओ। ऊपर जाने के बाद भगवान तुमसे ये ना बोले कि आपने लिया तो बहुत कुछ है, आपने दिया कुछ नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो बैंक बैलेंस है ऊपर वाला वो सही रहे। मैं जितना लूँ उतना वापस उसको अर्पण कर दूँ। वैसे भी स्पिरिचुअलिज्म में गुरु ग्रंथ साहिब में बोला कि तेरा तुझको अर्पण। जी। तो जो यहाँ मिला है वो देते चलो यार, कहाँ लेके जाओगे। ग्रेट। कल हम एक आपका पुराना 2 साल पुराना हम आपका एक बाइट देख रहे थे यूट्यूब के ऊपर में सर। वहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे आया था कि क्या ऐसी चीज़ थी, कि कौन सी चीज़ थी जिस चीज़ को ज़्यादा हिट किया, जिस चीज़ ने आपको, और आपने इसके बाद डिसाइड किया कि मैं अब लाइफ में कभी पीछे पलट के नहीं देखूंगा, या मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। देखो एज अ बचपन में क्या होता है, पहली बात तो मैं पॉडकास्ट की बात बता दूं, मुझे ये नहीं पता था मैंने कल क्या बोला है। वो तब जो भगवान मुझे वो कुछ देता है, जी। बोलते कि जबान पे सरस्वती बैठी होती है, तब वो सरस्वती माता जो बोलती, मैं पता नहीं, मैं कभी सोच के नहीं बोला। हाँ, लेकिन एक बात है कि हर इंसान लाइफ में कुछ बनना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। मेरा भी सपना था, बट मेरे डैडी के डेथ के बाद मेरे को वो हिट किया कि मेरे डैडी के डेथ के बाद मुझे लगा कि मुझे अभी लोगों के लिए जीना है, क्योंकि जिसके लिए मैं जीना चाहता था वो तो है नहीं। जी। तो या तो मैं मर जाऊं उनके साथ साथ, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, तो उनके बिना रह भी नहीं पाता हूँ। तो ऐसा लगता है कि अब उनके लिए तो कुछ नहीं कर पाना, उनको चप्पल भी खरीद के नहीं दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं क्यों ना लोगों के लिए कुछ करूँ और लेगेसी छोड़ के जाऊँ, जी। और जो भी मेरे पास है मैं लोगों में बांट दूँ। दूसरा बात ये कि एक क्रिकेटर ने सुसाइड कर लिया था बहुत पहले, न्यूज़पेपर में आया था। तो मैं, जुबिन, नीता मैम, हमारे दिमाग में एक ही बात है कि इंडिया में कुछ स्पोर्ट्समैन अगर सुसाइड करें तो ये हमारा फेलियर है। उनको रास्ता दिखाना या उन लोगों को एक उम्मीद जताना, तो वहाँ से 2-3 चीज़ें लाइफ में बहुत हिट की। ओके। तो मैंने पीजी किया साइकोलॉजी में, फिर मैंने यूपीएससी प्री अटेम्प्ट में पास किया। मैं मेंस के लिए अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ मुझे लगा कि इसमें मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा है। मैं मतलब 11 to 5 जॉब नहीं कर पाऊँगा, जी। और कर पाऊँगा तो वहाँ बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहना पड़ेगा, बिल्कुल। और सरकारी जो यंत्रणा है उसके दायरे में काम करना पड़ेगा। मैं बचपन से ही दायरे में जीने का आदी नहीं हूँ। और मेरा एक रिकॉर्ड भी आपको बता दूँ, कि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। तो रिकॉर्ड ऐसा है कि मैं 2nd स्टैंडर्ड में ओके। एक स्कूल से रस्टिकेटेड हूँ। ओके। वो एक स्कूल था जो एक किसी पंथ को मानता था, ओके। और उनका बोलना था कि आप ऐसे प्रार्थना में बैठोगे, जी। और मैं ऐसे बैठता था। ओके। तो उन्होंने बोला कि मेरे फादर को कंप्लेंट किया कि जब तक ये ऐसे नहीं बैठेगा तो हम स्कूल में रख नहीं पाएंगे। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्शन हुआ, जी। और मैं तभी भी ऐसे ही बैठा। और पता नहीं क्यों, अगेन मैंने बोला कि मुझे पता नहीं मैं क्यों कैसा हूँ। वो है ना गाना, मैं ऐसा क्यों हूँ मुझे नहीं पता, और दूसरी क्लास से क्यों मुझे नहीं पता, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो मैंने शायद उनको बोला कि अगर भगवान ऐसे मिल सकते हैं ऐसे क्यों नहीं मिल सकते। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से कट लो। फिर मैं इंग्लिश मीडियम से मराठी मीडियम में आ गया। फिर मैंने स्टेट बोर्ड पढ़ा,
फिर मैं CBSE ये सब नहीं पढ़ा। हालांकि मैं भी CBSE स्कूल चलाता हूँ, जी बट मेरे को कभी एलिजिबल नहीं समझा सिस्टम ने। सर, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब बात चल रही थी तो कल जब हम टीम के साथ में बैठे हुए थे, ये सारी चीज़ें बात हुई थी, सबने ये बोला कि रोमी सर से एक बार हमारे लिए जो अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन जरूर करवा देना, क्योंकि वो जिस डिटर्मिनेशन के साथ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, उसको अचीव करते हैं और कंटिन्यूसली ये जर्नी आपकी चालू है, ये कैसे पॉजिटिवली ये सारी चीज़ें हो पा रही है सर? रामायण महाभारत देखी बचपन से। टीवी नहीं था तो एक ही टीवी था, तो गांव में पूरा एक टीवी था, तो मतलब लकीली मेरे ही ढाबे पे था, तो वहाँ देख देख के सीखा कि अर्जुन जब तीर निशाना लगा रहे थे, उनको आग दिखाई दे रही थी, उनको फ्रूट, झाड़, तोता कुछ नहीं दिख रहा था। तो एक बात वहाँ से ली। दूसरी बात ये है कि मैनिफेस्टेशन की अगर बात बोले तो मुझे ऐसा लगता है कि थॉट क्रिएट अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्रिएट अ कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर क्रिएट अ फ्यूचर। करेक्ट। लेकिन बात थॉट से आती है, हम थॉट ही नहीं लगाते। जो यंगस्टर हैं वो थॉट कभी देते नहीं है, क्यों कर रहे उसको देख लिया, ऐसा शर्ट क्यों उतारा ऋतिक रोशन ने उतारा, ये स्टेप क्यों किया फला ने किया, वो ये डांस में ऐसा क्यों किया नुराज फतेही जी ने ऐसा बोल दिया, फिर ऐसा क्यों कर रहे वो टीचर ने बोला। सपना किसका है? डैडी चाहते हैं डॉक्टर बनना है, मम्मी चाहती है इंजीनियर बनना है, तू क्या चाहता है भाई? अंदर से आवाज़ आती है, आवाज़ सुनता नहीं आदमी, और सुनता है तो नज़रअंदाज इसलिए करता है, गट्स नहीं होते कि नहीं यार ये मेरा सपना है, मैं जिम्मेदारी लूँगा, मेरी लाइफ है, मैं अपना जिम्मेदारी खुद उठाऊँगा, और मेरे सपने को सही, अगर दिक्कतें आएगी भी, मेरे कुछ गलत कदम उठेंगे भी, उस कदमों को सही करूँगा। मैं मर्द बनता हूँ, मैं शिवाजी को आधा कटआउट लगाता हूँ और बोलता हूँ हम शिवाजी हैं, हम फला हैं, उसके मराठे हैं, मैं गुरु गोविंद सिंह की तलवार का पहन के रखता हूँ। बट जब गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी क्या करते थे, जिम्मेदारी लेते थे, बड़ों से सीखते थे, साथ में सबको लेके चलते थे, और बहादुर तो थे ही थे जी। तो आई थिंक हम लोग बहादुर भी नहीं है। अभी जाके किसी मुगलों से लड़ाई नहीं लड़नी है, या कोई अंग्रेज वगैरह से किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है। यहाँ लड़ाई लड़नी है सोशल मीडिया से जी। उसकी बुराई से, यहाँ लड़ाई लड़नी है सिस्टम से, यहाँ गंदगी नहीं करनी है, यहाँ थूकना नहीं है, यहाँ कचरा नहीं फेंकना है, गाड़ी चलाते वक्त जिम्मेदारी से चलानी है, पढ़ते वक्त जिम्मेदारी से पढ़ना है, इन चीज़ों से लड़ाई लड़नी है। अब क्यों नहीं लड़ता आदमी? क्योंकि खुद जिम्मेदारी लेनी नहीं है। जब जिम्मेदारी लोगे मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा, जिम्मेदारी नहीं लोगे ज़िंदगी भर लोगों को अब आजकल सोशल मीडिया पे होता है ना, फॉलो करो। वेयर इज द लीड? लीड, डोंट फॉलो, लीड योरसेल्फ, लीड विद एग्जांपल। वो गांधी जी ने एक बार बोला था कि यू वांटेड टू मेक अ चेंज, यू हैव टू बी द चेंज। अब बी द चेंज कोई वैसे भी पेरेंट्स भी होते हैं जो है, हाँ। शिवाजी भगत सिंह की कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन जब कोई शिवाजी भगत सिंह घर पे पैदा हो तो वो बोलते हैं बाजू वाले में पैदा हो, मेरे घर पे ना पैदा हो, मेरे घर पे डॉक्टर इंजीनियर पैदा हो, और आईटी पैदा हो, IAS पैदा हो, मुझे पैसा ला के दे। शिवाजी चाहिए बाजू वाले घर में, हमारे लिए डॉक्टर इंजीनियर और फैक्ट्री सोसाइटी में चाहिए, लेकिन वो मेरे घर पे नहीं चाहिए। सेक्रीफाइस कौन करेगा? सेक्रीफाइस की नियत नहीं है, लीड नहीं करना है ना, वो मोदी जी करेंगे, फडणवीस साहब और गडकरी जी करेंगे, और रोड गडकरी जी बनाएंगे, मैं उस पर गंदगी पूरी करूँगा, मैं बीच में पार्क करके खड़ा हो जाऊँगा, फिर गडकरी जी को हम बोलेंगे कि सर रोड से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। एक्सीडेंट गडकरी जी की वजह से नहीं हो रहे, हमारी वजह से। हम गाड़ी गलत पार्क कर रहे हैं जी, हम गलत चला रहे हैं, हमको लेन नहीं पता है। सर, कल जब आपसे डिस्कशन हो रहा था, आप तलेगांव को लेकर के बहुत ही जब आपसे बात करते हैं तो आप इमोशनल है इस प्लेस को लेकर के। सो ये एकेडमी तलेगांव, इसके बारे में हम थोड़ा भाई हर आदमी अपने अपनी कर्म भूमि जन्मभूमि से इमोशनल होता है। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं आप किसी को भी, किसी मिनिस्टर को देखो, वो जहाँ से पैदा होता है वहाँ ज़्यादा पैसे खर्चा करता है, वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें बताता है, और जहाँ पे नहीं होता वहाँ जाके उसका कम इंटरेस्ट होता है। तो वाई नॉट, मैंने क्या बिगाड़ा भाई, मैं भी तो कर सकता हूँ। लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ से बहुत कुछ लिया है। हाँ। पेरेंट्स पंजाबी थे, इस घर में, इस गांव में जब आए तो इन लोगों ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वी आर आउटसाइडर। आजकल बहुत बात चलती है पर प्रांतीय, उत्तर भारतीय,
महाराष्ट्र में जो चलती जी। है, इन लोगों ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। तो अब जब तक मुझे लेना था तो मैं लूँ, और जब मैं कुछ बड़ा बन जाऊँ तो गांव छोड़ के बॉम्बे में रहने लग जाऊँ और इनको आके बोलूँ कि थैंक यू वेरी मच, मैं बन गया अभी, अब तुम्हारा काम ख़त्म। मैं अगेन गुरु ग्रंथ साहिब से सीखा हूँ, जहाँ से कुछ लिया है वहाँ तुम्हारा देना बनता है, मातृभूमि में। अब भारत तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, मेरी औकात उतनी नहीं है कि पूरा भारत में मैं कुछ सुधार पाऊँ। अपना गांव छोटा सुधार दूँ, या कहीं सुधार भी नहीं, मार्ग दिखा दूँ, यंगस्टर्स को रास्ता दिखा दूँ। वो जब सक्सेस होते हैं तो अच्छा लगता है। तो जो मुझे लोगों ने किया, लोगों ने मेरी लेस बांध के दी है। यहाँ पे मेरी एसटी डिपार्टमेंट में मिस्त्री जो होते थे जी, मैकेनिक उनको ट्रायल लेनी होती थी बस की ठीक करने के लिए, वो जानबूझ के मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरा जो घर जंगल में था ढाबे के पीछे, मुझे छोड़ने के लिए बोलते थे कि बस का ट्रायल लेना है, और मुझे छोड़ के आते थे। तो कई लोगों का कर्जा है, देना बनता है, इस गवर्नमेंट का देना बनता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, क्योंकि बस गवर्नमेंट की थी जी। उन्होंने डीजल फूका है मेरे पे अकेले पे, और यहाँ के लोगों ने मेरे मुझ में इमोशंस इन्वेस्ट किए, तो कर्जा है, उतार रहा हूँ, मरते दम तक उतारूंगा। मैंने बोला ना कि ऊपर जाके डबल जन्म नहीं लेना है जी। बस उसके चरणों में जाना है, मुक्ति पानी है, तो यहाँ वापस नहीं आना है, तो वापस आने के लिए उधारी नहीं रखनी है। जी, क्रिकेट के बारे में आपने एक बहुत ही शॉर्ट में बताया था कि जो आपका कनेक्शन हुआ है, बट अगर तलेगांव में जो क्रिकेट एकेडमी को लेकर के आना, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर को यहाँ पे रन करना, सो क्या चैलेंजेस थे या क्या विजन था सर इसके पीछे? भाई विजन पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो लोगों ने ज़मीन नहीं दी, ओके, जगह नहीं दी कहीं बनाने की। जहाँ जहाँ बनाए बोले, लोग बोले कब्जा कर लूँगा मैं। हाँ, होता है ना, अपनी जगह से बहुत प्यार होता है लोगों को। फिर मैंने खुद की जगह ली, या खुद की, मेरे डैडी की पहले जो फादर की जगह थी, मम्मी डैडी ने जो मेहनत करके कमाई थी, उस जगह पे पहले छोटी सी अकेडमी बनाई, फिर खुद खरीदी, और अभी इसको ऐसे ही छोड़ के जाऊँगा कि कोई इस पर मेरी फैमिली वगैरह हक नहीं जताएगी। ओके, ये दुनिया को जाएगा, ये किसी का नहीं, ये क्रिकेट का होगा। क्योंकि जब आपसे और चैलेंजेस की बात है, छोटा गांव है, मिलता कुछ भी नहीं है। अगर आप सिर्फ जो नेचुरल चीज़ें, खाना, दूध, अंडे, ये सब अच्छा मिलता है, मतलब कि शुद्ध मिलता है, डायरेक्ट मिलता है, फार्म टू प्लेट मिल जाता है। लेकिन बाकी अगर सुख सुविधाएं की बात करें तो थोड़ा मुश्किल होती है, तो आपको खुद क्रिएट करनी होती है। जॉब करने वाले लोग नहीं है, शेफ़ नहीं थे, होटल संभालने वाले लोग नहीं थे, तो अपने ही बच्चों को इनकरेज किया, भाई तुम लोग करो, बाहर से क्यों लाना है। अभी 300+ लोगों को जॉब दी है, तो उनको देख के एम्पावरमेंट, अपनी खुशी लगती है कि चलो किसी के घर में चूल्हा तो जल रहा है। जी, आप जब यही सारी चीज़ें कि आप बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ माध्यम हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ। आपने कहा था कि ये कि मैं जॉब नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एक माध्यम बन रहा हूँ उन चीज़ों को करवाने का, जो मुझसे जो शक्ति करवा रही है, जो गुरु है वो करवा रहे हैं। ये पॉजिटिविटी के साथ में जब आप काम करते हो तो क्या फीलिंग्स आती है सर? देखिए, मैं मेरी फैमिली राधा स्वामी को मानती है जी, तो मैं उनको मानता हूँ, महाराज जी को, तो उनके सत्संग सुनता हूँ, तो वहाँ यही बोला जाता है कि, और वैसे भी सिख हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि ये कराए आप पे आप, तो आप वो करता है, आप क्रेडिट लेते हो, मैंने ऐसा किया। मैं आपकी तो, मेरी और आपकी तो गारंटी ये भी नहीं, अगर अभी भूकंप आ जाए तो पता चला हम लोग 400 साल बाद यहाँ पे हमारे पाए जाएंगे कि ऐसे लोग भी हुआ करते थे। और पॉडकास्ट नाम की चीज़ हुआ करती थी, कैमरा हुआ करता था, जैसे डायनासोर्स के पाए गए ना, या मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाया गया, वैसे हम पाए जाएंगे। तो कल जब हमारी खुद की कल की गारंटी नहीं है, तो मैं ये बोलूँ कि मैं पूरे कायनात को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं जॉब दे रहा हूँ, मैं फला कर रहा हूँ, ये जो मैं है ना, ये दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही वही है, आई मी माई। इफ़ द आई मी माई इज़ नॉट देयर, मेरे बैंक अकाउंट में दिखता नहीं हूँ, मैं सिग्नेटरी नहीं, मुझे पासवर्ड किसी का याद नहीं है, पैसा जेब में अगर अभी भी देखोगे तो है नहीं। अभी आजकल तो अच्छा होगा, यूपीआई आ गया तो कम से कम फंसते नहीं आदमी। लेकिन बोलते ना, एक पुराना डायलॉग था, पैसा इससे जोगी का नाता कैसा। अगर आपको जोगी बनना है और अगर आपको उस पीसफुल लाइफ जीनी है, इन चीज़ों से दूर रहो। मैं, मेरा, मैंने किया, जितना सुख उन चीज़ों में है वो कहीं नहीं है। मैं अभी सोचता हूँ लोग संन्यास क्यों लेते हैं, वो सन्यासी सबसे सुखी है। बट संन्यास का मेरा प्रॉब्लम ये कि मैं शादीशुदा हूँ, बच्ची है, और भी बहुत सारे बच्चे, अभी 300 बच्चे अडॉप्ट किए हैं। ओके, तो 101 बच्चे अडॉप्ट किए मैंने, ट्राइबल बच्चे थे, ट्राइबल बच्चे जो तो हमने स्कूल विजिट किया, वहाँ पे हमने देखा कि, तो यार भाई अब इनको छोड़ के जा भी नहीं सकता, रहना है संसार में, लेकिन संसार से दूर रहना है। तो कमल के पत्तों से सीख रहा हूँ,
उस पर जब कीचड़ लग नहीं पाता है, पानी रह नहीं पाता है, एंजॉय। सर जो एक सीबीएसई स्कूल है तलेगांव में, उसकी भी एक स्टोरी है, एस्टेब्लिश करने से लेकर के एक लेवल तक के लाने तक के, वो कैसे एक सफ़र रहा है सर? स्टोरी अकेले की नहीं है, वो स्कूल बड़ा ही स्पिरिचुअली तैयार हुआ है। बहुत लोग सही समय पे सही लोग आते गए और कारवा बनता गया। परमिशन से लेके सीबीएसई परमिशन, स्टेट बोर्ड परमिशन, एक चमत्कार था। 60 किलोमीटर के रेडियस में स्कूल नहीं था जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत धक्के खाने पड़े। धक्के खाते खाते सोचता था कि यार मेरे गांव में स्कूल क्यों नहीं है, मुझे क्यों जाना पड़ता है अपने मम्मी डैडी को छोड़ के, मैं क्यों बाहर जाऊँ, मैं इतनी रिस्क क्यों ले रहा हूँ। और सभी बच्चों को, और यहाँ से लोग माइग्रेट हो रहे थे। गांव जो है खंडर में तब्दील होते जा रहे थे। ओके। सब लोग एजुकेशन के लिए नागपुर, अमरावती, वर्धा जा रहे थे। तो मुझे अगर मेरा गांव बचाना था और इंटेलेक्चुअल लोगों को गांव में रखना था, तो एक ही रास्ता था, इस गांव में सब कुछ दो। अब पता चला इस गांव में स्कूल, क्रिकेट और ये सब की वजह से लोग वापस आ रहे हैं। मतलब कई लोग तो, अभी एक फैमिली दुबई से शिफ्ट हुई है। ओके। बिकॉज ऑफ क्रिकेट दे शिफ्टेड हियर। वो बच्चा बाहर बढ़ा है, पूछ लो उसको जाके। वाह, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि आप तलेगांव को जितनी फैसिलिटीज़ आपका बस यही है कि मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ, क्या बेस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ, कोशिश कर रहे हैं आप, और वो कंटिन्यूसली जर्नी चालू है। आपका कहीं जब कल हम बात कर रहे थे तो कहीं फुल स्टॉप लगता हुआ नहीं दिखता, वो 3 डॉट्स है कि टू बी कंटिन्यू, कि जब तक के आखिरी सांस है मैं जितना समर्पित कर पाऊंगा या जो कर पाऊंगा आप वो करने की कोशिश करें। समर्पित और हाँ, शायद मेरे वर्ड्स थोड़े से अलग हो सकते हैं। एक बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ जी। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे प्रॉब्लम लाइफ में आए, मुझे प्रॉब्लम जो दिखाई देता है लोगों में भी, मैं उसको सुधारने के लिए कम, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ज़्यादा कर। मैं कभी कभी गाड़ी रोक के किसी को ये बताता हूँ कि मुझे तकलीफ नहीं हुई तेरी गाड़ी से, लोग यहाँ पे मर सकते हैं, तेरी गाड़ी आधे में पार्क है, किसी की ब्रेक नहीं लगेगी। कई बार हुआ भी ऐसा। हाँ। बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग, मतलब मेरे सामने एक इसी तरीके की ड्राइविंग की वजह से श्रीकांत जिचका, डॉक्टर श्रीकांत जिचका, जिनके उसमें इंडिया में 24 डिग्रियाँ थी, ओके, वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया बंदा। इंटेलेक्चुअल इकोनॉमिक्स थे वो, इकोनॉमिस्ट थे वो, देश में बहुत बड़ा नीति आयोग में थे वो। ओके। वो बंदा रेड एक्सीडेंट में मारा गया। वो मेरे दिमाग में आज तक बैठा है, किसी की एक की गलती के कारण, एक गलती की वजह से। तो मैं रोक के एक ही बात बोलता हूँ कि भाई साहब जिम्मेदार बनो। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे उसको सुधारना है। गलती दिखी तो मैं सारे देशवासियों को बोलूँगा, जहाँ थोड़ी सी भी गलती दिखे, अगले वाले को जरूरी नहीं कि आप डांट के बोलो, गाली दे के बोलो, हाथ जोड़ के भी बोल सकते हो कि भाई साहब आप अगर ऐसा करोगे तो शायद ये देश अमेरिका, इंग्लैंड, जापान से कम नहीं होगा। वैसे मैं जापान को बहुत मानता हूँ कुछ चीज़ों पे, उनके वर्क एथिक बहुत अच्छे हैं। उनका टीचर, एक बार कोई टीचर पीरियड में लेट आ रहा था तो उस पर कोर्ट केस चला, अभी की बात है। तो उसको बताया गया कि कितने बच्चों का कितना नुकसान हुआ और कितना कंट्री का कितना पैसा एक टीचर पर जा रहा है। वो टीचर कोर्ट में रोने लग गया। वहाँ पे वर्क एथिक एट पार है। और हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट जॉब जिसको मिल जाती है, वो फिर सोचता है कि मोदी जी की तो खुद की कोई बेटी वगैरह है नहीं, बट अपने आप को जमाई से कम नहीं समझता है, और फिर उसको काम करने की जरूरत नहीं होती। और लोग बोलते जॉब नहीं है, दूसरा एक टॉपिक है, सॉरी मैं टॉपिक से हट रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। लोग बोलते जॉब नहीं है, लोगों को जॉब नहीं चाहिए, लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अकाउंटेबिलिटी कम है, मैंने बोला आपकी लीडरशिप नहीं है। पैसा दो, मेरे से जिम्मेदारी मत दो। जिम्मेदारी मोदी जी लेंगे या कोई और लेगा, मतलब बने रहो पगला, काम करेगा अगला। वैसी थेरी है भाई। तो वो मैं जरा देशवासियों को हाथ जोड़ के बोलूँगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं आप किसी को ज्ञान दे रहा हूँ, मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ, सीखा है लोगों से। चाणक्य को देख लो, चाणक्य को हमने इकोनॉमिस्ट बोल दिया। चाणक्य वॉज नॉट अ इकोनॉमिस्ट, चाणक्य वॉज अ ग्रेट टीचर। जब टीचर की सटकती है ना, तो फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य बनाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सारे टीचर इस देश के जागो और हर एक में चंद्रगुप्त मौर्य की छवि को देखो और बहुत चंद्रगुप्त मौर्य बनाओ। और इस देश में ना जॉब की कमी है ना काम। अभी देखिए आप शार्क टाइम में देखिए कितने आइडियाज़ आते हैं। आइडियाज़, राइट। और कई लोग बोलते हैं सर इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, दैट्स व्हाई वी कांट मैनेज। तो बिल गेट्स एक बार आए थे 15-20 साल पहले, उन्होंने बोला कि पॉजिटिविटी देखो कि तुम्हारे पास में 150 करोड़ दिमाग है। एक दिमाग एक आइडिया देगा तो 150 करोड़ आइडियाज़ है, बट हम एसेट नहीं है देश के लिए, हम लाइबिलिटी है।
आज पता था, कुछ ने बताया कि मेरे को हम 5% लोग टैक्स भरते हैं और 95% लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम मिल सकती है। कई किसान तो मैंने ऐसा देखे, वो सूखा पड़ने का और बारिश होने बर्बाद होने का क्यों गवर्नमेंट से मिल जाए, काम पे ना जाना पड़े। यहाँ पे जिम्मेदारी लीजिए, एसेट बनिए, लाइबिलिटी मत बनिए, यही मैसेज है। ग्रेट। मैं अपने सुपर ओवर में कुछ स्नो बॉल और एक्स्ट्रा वाइट बॉल्स भी डालते जा रहा हूँ बीच बीच में, ताकि इसलिए क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे। एंड सर, क्रिकेट ने आपको क्या सिखाया है, मतलब क्या आपने सीखा है? अगर एक बात जीवन सिखाया, जीना सिखाया, हर बात। एक बात क्रिकेट में, एक बात नहीं है क्रिकेट में, जात पात नहीं है क्रिकेट में, उम्र भेद नहीं है, रंग भेद नहीं है क्रिकेट में, इक्वलिटी सिखाई क्रिकेट ने, शेयरिंग सिखाया, केयरिंग सिखाया। हारने के बाद अपोनेंट टीम को हाथ मिलाओ और उसको जाके बोलो वेल डन, वेल प्लेड। हार पचानी सिखाई। तो मैं अभी क्या बोलूँ, अभी तो मैं छोटे, पता नहीं कुछ बातें मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। वाइड बॉल, जैसे आपने बोला, वाइड बॉल डालने के बाद नेक्स्ट बॉल पे रिकवर होकर मिडल स्टम्प कैसे उड़ाना है, ये सिखाया। मिडल स्टम्प लेके बहुत ज़्यादा कूदने का नहीं, अगला बॉल पे छक्का भी जा सकता है, बी ग्राउंडेड, ये सिखाया। तो असली एक ही, अगर एक वर्ड में बोलोगे तो जीवन सिखाया। सर, मैं एक ओवर थ्रो करना चाहूँगा कि अगर आपको टाइम ट्रैवल करके पीछे जाने का एक मौका मिलता है, तो आप यंगर रोमी को क्या एक एडवाइस या क्या एक सलाह देना चाहेंगे? पिताजी के साथ टाइम बिताइए, अपने माता पिता का वैल्यू कीजिए। वाह। जिसके जब तक वो हैं तब तक ठीक है, जब नहीं होता है तो मुझसे पूछे क्या नहीं होता है। और दूसरा एक बात और है, वो मैं बोलना नहीं चाहूँगा। मैं स्कूल में, क्योंकि स्कूल वाले नाराज़ हो जाएंगे, और मैं खुद एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। मैंने इंस्टीट्यूट में अपना टाइम बहुत बर्बाद किया। मैं उस टाइम पे और काम करता साथ साथ में। तो एजुकेशन में जो हम पढ़ते हैं उसका रियल लाइफ में और आगे की लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं है। तो फ्यूचर अगर आप बोलोगे तो एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहूँगा और एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहूँगा कि तुम्हारी कथनी और पढ़नी और करनी में थोड़ा मेल मिलाप हो। ये अंग्रेज़ों ने दिया था हमको, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वुल। पता चला ना शिप है ना वुल है इंडिया में, ना हम लोग क्या अजीब अजीब किताबें पढ़ रहे हैं जिसका कोई संबंध नहीं है, हमारे कल्चर से संबंध नहीं है। पुराने इसमें जाओ, गुरुकुल पद्धति अपना, मैं जंगल में मत जाओ। हाँ। वो पढ़ाई करो। हमारे अर्थ, हमारे शास्त्र बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन अब हमको नौकरी के लिए पढ़ना है। हमको IIT बन के जाके अमेरिका में लोगों की नौकरी करनी है, हमको बर्तन मांजने अंग्रेज़ों के अभी भी। तो सही है उसके लिए, लेकिन मैं मेरे देश छोड़ के जाऊँगा नहीं। मैं चाहूँगा कि हर बच्चा एक्सपीरियंस ले। इस देश में तो क्या नहीं है, उधर कश्मीर में जाओगे तो बर्फ़ पड़ रही है, इधर जाओगे तो समुंदर है, उधर जाओगे तो गर्म है, इधर जाओगे तो रेगिस्तान है, यही सब कुछ है। अब आप रोते रहते हैं और आपको वहाँ जाना अपना ढंग से आपका। तो मैं फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहूँगा, और पास्ट में वो रिग्रेट है मुझे। स्कूल में मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया अपना। स्कूल में आपने, और आप एक अपने फादर के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, कि मैं कहीं ना कहीं सर कनेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि 2003 में एक रोड एक्सीडेंट में मैंने भी किसी और की गलती के कारण अपने फादर को खोया है। और बहुत एक उस चीज़ का है कि लास्ट मोमेंट जब था, वो निकल रहे थे, मैं वीडियो गेम खेलते हुए बैठा हुआ था, जब लास्ट मोमेंट वो निकल रहे थे, उन्होंने मुझे दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी कि सन मैं निकल रहा हूँ। वो कहीं डोंगरगढ़ के लिए जा रहे थे, और मैं वीडियो गेम खेलते हुए जब तक कि लौट के आया तो मैंने बाय पापा करके बोला, लेकिन वो निकल चुके थे और सिर्फ उन्होंने हाथ उठा करके एक बार बाय किया। और वो एक लास्ट मोमेंट है जो मैं मेरे फादर का देख पाया हूँ। तो मैं उससे रियली कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि एक अपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो टाइम ट्रैवल के साथ में बहुत सारी चीज़ें बोल सकते थे, लेकिन आपने लिटरली उस चीज़ से कनेक्ट किया। उसका एक रीज़न है सर, मैं पापा, आप और मैं खोए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। हम जिंदगी में इतने ज़्यादा बिजी हो गए ना कि दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पे, मोबाइल में जी। हम रिश्ते भूल गए। हमारे लिए कौन क्या कर रहा है हम भूल गए। पिताजी की पॉकेट हमारे लिए रिजर्व बैंक है। हमने जो मांगा मिला। उनकी औकात से ज़्यादा उन्होंने देने की कोशिश की, और कम से कम नहीं किसी पिता के पास हुआ, उस बेचारे की कोशिश पूरी रही है। तो हम रिस्पेक्ट नहीं करते टाइम की, उनके एफर्ट्स की। प्यार करते हैं थोड़ा, कभी कभी मतलब ही होते हैं। हाँ। तो और वैल्यू नहीं हमको। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, वैल्यू करो रिश्तों की। क्योंकि बोलते बोलते ये बोल देते हैं कि आपको क्या समझता है,
अभी जो यंग जनरेशन है जनरली ये निकल जाता है कि आपको हाँ, क्या उनको- समझता है, लेकिन एक्चुअल में जो उनको समझता है नहीं, शायद वो नहीं। हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ है। मेरा तो थोड़ा दोस्त ऐसा है, ठीक है, उनको नहीं समझता है, आप समझा दो यार, प्यार से समझा दो, बैठ के बात कर दो, कम्युनिकेट करो, कितना टाइम बिताते हैं अपन, तो दोस्ती अगर करनी तो उनसे चलो, एक बात उनको टॉपिक नहीं समझा जी तो बोले दूसरी बात नहीं, मान नहीं रहे, आपका तरीका नहीं है मनाने का। मुझे एक फिल्म आई थी ताल, बहुत पुरानी, हाँ मुझे एक तरीका उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो अपने वो अक्षय खन्ना को बोलते हैं कुछ उसके पिताजी की इस लड़की से शादी नहीं होगी वगैरह वगैरह, इस पे बहुत कंट्रोवर्सी होती है ना आजकल हाँ। लव मैरिज पे, इसलिए बोल रहा हूँ। तो वो उसके पिताजी चिल्लाने लग जाते हैं, अमरीश पुरी होते हैं, तो ये ऐसे गिलास तोड़ता है बहुत सारे और बोलता है कि अगर इन चीज़ों से मैं झूठला तो मैं बोले घर छोड़ के नहीं जाऊँगा, आपको दुखा के नहीं जाऊँगा, एक दिन आप ही मुझसे मिलाओगे। तरीका आना चाहिए, डिसेंसी होनी चाहिए एक, क्योंकि उस बंदे ने तुम्हारी, अब क्या बोलूँ, तुम्हारा सब कुछ धोखे दिया है, धोखे दिया है। उसको तुम सिखा रहे हो ज्ञान। और अच्छा, तुमको मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो सिखाया है, हो सकता है कई जनरेशन ने बहुत अच्छा काम किया अपने माता पिता से, जी हाथ पकड़ के साथ में लो यार, उनको नीचा दिखाने की क्या जरूरत है, तुमको नहीं आता था, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। अरे दोस्त चल ठीक है, तूने कर दिया भाई, हाँ तेरे को उसने जन्म दिया, तूने कुछ अच्छा कर दिया, और तो तेरे को प्राउड होना चाहिए। मैंने कल मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था नीतीश राणा के साथ, ओके क्रिकेटर के साथ, अभी आएगा वो एयर पे, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ रॉयल्स की तरफ से, मुझे करने को बोला गया। ओके तो उन्होंने एक बात बोली कि जब मेरे पिताजी को मैंने अपना इंडिया कैप पहनते देखा, उनके पिताजी मैथमेटिक्स प्रोफेसर हैं और थोड़े फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो वो नहीं कर पाए, तो ये फिजिकली बहुत कुछ कर पाया। वो बंदा बोलते मुझे यहाँ फील हुआ कि यार देखो, माता पिता को जब आप प्राउड, एक दिन मेरे पिताजी भी ऐसे ही ना मुझे बोलते कि मैं बाहर गया था, तो उन्होंने बोला कि आप रोमी के पिताजी हो, तो बोले मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ। सब लोग बोलते थे कि अच्छा ये इनका बेटा है, तो बोले जब मुझे बोला गया तेरे नाम से, तब कि मैं क्रिकेट अच्छा खेल रहा था, तो बोले मुझे लगा कि यार, तो वो भी कभी कभी अफसोस होता है कि ये सब देखने के लिए वो अभी वो नहीं है, बट वो जहाँ पे भी है मेरे साथ है, मुझे देख रहे हैं, Blessings है। तो उसका अफसोस भी नहीं है। बट दोस्त आपने जो फेस किया है ना, वो जो आखिरी वाला हाथ, मैं तुमको एक बात बोलूँगा, एक मैसेज तुमको भी दूंगा और उन सभी को दूंगा जो अपने माता पिता में से किसी को खो चुके हैं, कि एक ऐड आया था वो अमिताभ बच्चन का कि माँ बाप कहीं नहीं जाते, वो तुम्हारी मुस्कुराहट में, तुम्हारे बालों में, तुम्हारे नाक में दिखने में, तुम्हारे फीचर्स में, तुम्हारी आँखों में हमेशा होते हैं। जी एक्चुअली माँ बाप कहीं नहीं जाते, वो तुम्हारे अंदर है, बस महसूस करने की बात है। और फिजिकल अट्रैक्शन जो है कि वो साथ होते हैं, यहाँ बैठे यहाँ होते बैठते हैं, हैं। तो मेरा एक बात है, जब थे तो क्या कर लिया, राइट तब मैं क्रिकेट में बिजी था, आप वीडियो गेम खेल रहे थे, बिल्कुल। तब क्या कर लिया, तो अब है इधर, तो अच्छी बात है, आप याद में हो। साथ लेकर के चल सकते हैं, अब हमेशा साथ है वो। राइट एंड भगवान सबके माता पिता को कभी ना खोए, कोई ना खोए, इसीलिए गाड़ी सही चलाइए, इसीलिए सब हेल्थ का ध्यान रखिए। कैंसर ये सब क्यों हो रहा, फूड की वजह से, हाँ हार्ट अटैक, अपना ध्यान न रखने की वजह से। और जो बहुत कई लोग बोलते हैं मुझे बहुत प्रेशर है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, यार, दो टांगे हैं, दो हाथ है, दो कान है, दो नाक है, जज्बा है। एक बंदे का मैं पढ़ रहा था, उसको इतना बंदा है, बाकी लंग्स उसके मैकेनिकल थे, हाँ 45 साल जिया वो बंदा, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, मेरे को अभी नाम भी याद है उसका, वो अब आप ढूंढिएगा कहीं से, उसका फ़ोटो ज़रूर डालिएगा, मैं आपको दूंगा। उस बंदे ने लॉ किया मुंह से, ऐसे लिख के पेन से। ओके उस बंदे ने किताब लिखी, उसके पास कुछ नहीं है बॉडी, हाथ वाथ कुछ नहीं है, वो मैकेनिकल लंग्स में रहता है, अंदर टैंक के अंदर है वो, 42 साल जिया। लेकिन जिया सिर्फ ऐसा नहीं कि हाय मर गया, मेरे को भगवान ने कैसा बनाया है, सिर्फ इतना ही दिया है, मैं क्या करूं, वो रोया नहीं, वो बोला इतना है, इसी से करूंगा। इसी से हमको तो पूरा है, डिप्रेशन है, किस बात का डिप्रेशन है, सुसाइड कर रहे लोग, काय के लिए, कुछ पैसे नहीं मिले, कुछ कर्जा बढ़ गया, पहले तो गलतियां करनी नहीं चाहिए, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, जी अगर गलती की तो उसको करेक्ट करो यार, उसके लिए पीछे वालों को क्यों और छोड़ के जा रहे हो, आपने गलती की, उस पर और एक बड़ी गलती की, और वैसे भी जान लेना अपनी या किसी और की, भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, क्यों, उसने तुमको जन्म दिया है, बहुत साल, बहुत
पापड़ बेलने के बाद मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा भी, एक लाइन भी लिखी है कि भई परापत मनुख देहरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। तो अगर कुछ नहीं तो वो तो मिलेगा ना। आप डिप्रेशन में हो रहे हो, राइट। सो डोंट बी डिप्रेस्ड। सर जब एक प्लेयर फेल्यूर के दौर से गुजर रहा होता है और वो कॉन्फिडेंस उसका कम होता है, तो कैसे वो बिल्डअप करता है? और इसे अब क्योंकि अब से प्लेयर को रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, आप एक जनरल एक कॉमन प्लेयर से रिलेट करते हैं। सो लेकिन एक बात नहीं है दोस्त, एक जो कॉमन बात कर रहे हैं हम, आपका मैसेज हर किसी को टच कर रहा है सर, और वो चाहते हैं कि वो उससे कनेक्ट करे। तो अगर कोई ऐसा फील कर रहा है कि उसका कहीं कोई फेल्यूर आया है, उसका कॉन्फिडेंस लो है, क्या ऐसे थॉट प्रोसेस है या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से उसको फिर से स्टार्ट करना चाहिए? 365 दिन में अलग अलग ऋतु होते हैं, अलग अलग मौसम होते हैं, अलग 24 घंटे अलग अलग पल होते हैं। सारे पल सेम नहीं होते, टेम्परेचर अलग होता है, लाइट अलग होती है। तो लाइफ में भी उतार चढ़ाव, गिरना उठना आता है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। क्रिकेटर ऑलवेज सेड, कभी छक्का पड़ गया तो बोलता है ओके इट्स अ पार्ट ऑफ एंड पार्सल ऑफ लाइफ। स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में कभी सोचा है? 6 छक्के खाए उसने युवराज सिंह से। उसके बाद कोई कमज़ोर दिल का होता, उसके बाद क्रिकेट नहीं खेलता। बाद में लीड किया उसने अपने कंट्री को। अभी कुरुवेला 1 ओवर में 6 चौके खाए, अभी इंडिया के सिलेक्टर हैं। उन्होंने दुनिया 1000 क्रिकेटर बना दिए उन्होंने, लीड एग्जाम्पल से। आते हैं दिन, एक आधा दिन खराब होता है, 1 ओवर बुरा पड़ गया तो साले पूरी जीवन तो थोड़ी खराब हो गया। और अगर आपका पर्सपेक्टिव ये है कि आप एक किसी बुराई से जज कर रहे हो अपने लाइफ को और भगवान को, तो आपकी सोच बहुत संकुचित है। सोच को बढ़ाइए, सोच का दायरा बढ़ाइए। सोचोगे तो आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप भी हाथ में रह सकता है। आज छक्के खा लिए ओके, कल वर्ल्ड कप मिल जाएगा। बिल्कुल सर। ये तो जब चीज़ें हम सुनते हैं, समझते हैं, थोड़े समय के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं। एक लॉन्ग टर्म में अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, तो क्या ऐसी प्रैक्टिसेस है जो कंटिन्यूअसली चालू रहनी चाहिए? लॉन्ग टर्म पे मोटिवेशन या प्रेरणादायी रहने के लिए अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ झाँको, बाहर मत झाँको। बाहर बहुत कुछ दिखेगा, कोई लैम्बोर्गिनी में दिखेगा, कोई जी वैगन में दिखेगा, तो उनको देख देख के लगेगा यार मुझे बस ये क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। अंदर की तरफ जब झाँकोगे कि मैं कल से बेहतर रोमी है क्या, अगले दिन बोलेगा अब मैं और बेहतर हूँ क्या। अब अपने आप को 1% रोज इम्प्रूव करते चलो। एक दिन आप 100% इम्प्रूव होंगे। और आप वो, ये तो मटेरियलिस्टिक बातें हैं, ये गाड़ी, वो घर, ये घड़ी, ये मोबाइल, ये कपड़े, ये बहुत क्षणिक है। आप उसके बहुत बियॉन्ड जाओगे, लेजेंड बनोगे, अब्दुल कलाम बनोगे, अटल बिहारी वाजपेयी बनोगे, इसमें पॉलिटिक्स में क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर बनोगे, MS धोनी बनोगे, राहुल द्रविड़ बनोगे, और एक्टिंग में अमिताभ बच्चन बनोगे, नाना पाटेकर बनोगे, आमिर खान बनोगे, उसके भी शाहरुख खान बनोगे, उसके भी शायद आगे जाओगे। मतलब मेरे को फॉरेन के ज़्यादा याद नहीं, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, तो फॉरेन वाले मुझे याद नहीं। बहुत बड़े बड़े एक्टर हो सकते हैं। फिर पॉडकास्ट में भी बड़े बड़े पॉडकास्टर हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं। कंटेंट के लिए दौड़ो मत, कंटेंट चल के आएगा, बस उस टाइम पे आँख और नाक और कैमरा खुला रखिए। एक दिन कंटेंट चल के आएगा, शिद्दत से करो। ग्रेट। चाहे रूमी का इंटरव्यू करो, चाहे फिर नरेंद्र मोदी का करो, उसी शिद्दत से करो। एक दिन वो शिद्दत ही आपको वहाँ पे लेके जाएगी। इसीलिए वो बोलते हैं ना, डायलॉग भी था, अल्केमिस्ट की बुक भी थी, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझे मुझसे मिलाने की साजिश की। बाकी की लाइनें बहुत पढ़ते हैं, मुझे शिद्दत भूल जाते लोग। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं कितनी शिद्दत से काम कर रहा हूँ, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। माई भाई ने बोला, राहुल भाई ने कल बोला, राहुल द्रविड़ साहब ने कल ही बोला कि रिजल्ट की चिंता मत करो, वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको टेंशन में कल क्या होगा, मेरे को कितने मार्क्स मिलेंगे, मैं कल पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे को नीट क्लियर करना है, मेरे को UPSC क्लियर मेरे को 100 रन बनाने हैं। 100 रन बनाने के लिए क्रिकेट बैटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है, सोना, अपना ख्याल रखना जरूरी है, वो करो।
100 रन बन जाएंगे, आज नहीं बनेंगे कल बनेंगे, 2 बार 0 पे आउट हो तो क्या हो जाएगा, सब लोग ऐसे बने। तो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, लुक इनसाइड, डोंट लुक आउटसाइड। वाह, ग्रेट। क्या प्लेयर्स भी लकी चार्म इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं? काफ़ी लोग सुपरस्टिशियस होते हैं और काफ़ी लोग साइंटिफिक भी होते हैं। न्यूमरोलॉजी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है वो, ओके। ये वो फिक्स नहीं है, यही होगा। हाँ, दिस कैन बी पॉसिबल, हाउ टू अवॉइड दैट, अवॉइड ये मेरा, अगर मेरा ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से मेरे नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं, उस टाइम पे मुझे क्या नहीं करना है वो इम्पोर्टेंट है। वो टोटका कर लिया, वो जाके ये कर दिया, भैया तुम सांप चढ़ा दो, गाय चढ़ा दो, वो नहीं, क्या नहीं करना क्या है। नहीं? कभी कभी शांत रहना है, कई बार बोलते हैं कि ऐसा कुछ कॉन्ट्रोवर्सी मत जाओ, चुपचाप बैठो। जी। तो बहुत लोग करते हैं, नंबर जर्सी नंबर चेंज करते हैं, जर्सी नंबर और कुछ चेंज। लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अभी जैसे एक बात है कि प्लेयर लोग करते, तो प्लेयर लोग कोई एलियन तो है नहीं, जी। तो जैसे हम हैं वैसे वो हैं। कुछ लोग भगवान में आस्था रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। जी। जो अभी एस्पायरिंग क्रिकेट के जो यंग माइंड्स हैं, जो क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं या उसके प्रोसेस में हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज है? क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत करीब से देख रहे हैं, बच्चों को बहुत करीब से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हजारों क्रिकेटर्स आपने देखे हैं। क्या ऐसी चीज़ है कि उनको फॉलो करना चाहिए और अभी मिसिंग आ रही है, या मिस नहीं होना चाहिए? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस। हमको क्रिकेटर बनना है, लेकिन हमको क्रिकेटर भी बनना है, हमको साइकिल भी चलानी है, हमको गर्लफ्रेंड भी रखनी है, हमको बॉयफ्रेंड भी चाहिए अगर लड़कियां खेल रही है तो, फिर हमको चैटिंग भी करनी है, हमको सोशल मीडिया पे भी रहना है, हमको रील भी डालनी है, हमको अपनी फ़ोटोएँ भी ऐसा करके बनानी है। एक काम कर लो यार, फोकस रहो, फोकस मिसिंग है, और जिनका फोकस है उन्होंने पाया। दूसरा बात है ये है कि कभी भी कोई भी काम करते वक्त आउटपुट मत सोचो, ओके। आउटपुट उसके हाथ में है। इनपुट इतनी ज़्यादा शिद्दत से दो, उसको जब नहीं देते हो भी उसको तकलीफ हो कि नहीं यार इसके साथ मैंने जस्टिस नहीं किया। प्रॉब्लम हमारा है कि हम उतनी अगेन वी डोंट वांट टू गिव, वी वांट टू टेक इट। आई जस्ट टोल्ड यू, वी जस्ट वांट एवरीथिंग, वी डोंट वांट टू, मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जी। हर जगह, कोर्ट में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, तो एक ही बात करता है, ह्यूमन राइट्स, एवरीबडी टॉक अबाउट, राइट? बिल्कुल। How many talks about the fundamental duties of the citizen? How many people talk? मेरी ड्यूटीज क्या है देश के प्रति, कोई नहीं बात कोई नहीं बात करेगा। एक दो लोग, 2%, मैं नहीं बोल रहा कोई, मैं अकेला ही कर रहा हूँ, 5%, 10%, जी। 90% लोग मुझे क्या मिलेगा, मेरे राइट्स हैं। अरे भैया आपके राइट्स है, आपकी कोई ड्यूटीज़ भी हैं इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति। कोई जो तुमने फील्ड चुना है, आपने जैसे कैमरा और पॉडकास्टिंग चुना है, उसके प्रति आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, रिसर्च करना पड़ता है। अब उठ के चल दिए, अब रिसर्च करो, क्रिकेट में भी रिसर्च करो, बी अ कॉनिशर ऑफ द गेम फर्स्ट, बी अ क्यूरियस माइंड, क्यूरियस माइंड नेवर फेल्स। Result oriented mind always greedy, and greed is always contaminated, and contamination is bad, for injurious for your health and mind. राइट। बच्चों की जो स्पोर्ट्स जर्नी है, उसमें पेरेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को करनी चाहिए? और जो सेकंड इसका मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ इसमें क्वेश्चन, कि कब बच्चे पेरेंट्स समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये फील्ड इसके लिए है, या ये किसी से इंस्पायर होकर के या चीज़ों को देख करके इस फील्ड में जाना चाहता है? ऐसे क्या चेक पॉइंट्स हो सकते पहला हैं? सवाल ये है जो कि पेरेंटिंग के बारे में, तो क्या करना, पेरेंट को कैसा रहना चाहिए। पेरेंट को एक बात याद रखनी चाहिए, साइकोलॉजी का पहला सेंटेंस है, एवरी पर्सन इज़ ए यूनिक पर्सन। हर आदमी का डीएनए अलग है जी। हर आदमी के रेटिना अलग अलग है, बिल्कुल सर। फिंगरप्रिंट अलग है, पसीने की स्मेल अलग अलग है, पूरे अरबों लोग खरबों लोगों की, अगर आप किसी की स्मेल मिलती नहीं है। तो
एक बात है, हर आदमी का कला, गुण, दिमाग, सब कुछ अलग अलग है। उसको किसी से कंपेयर मत करो। हम होते तो ऐसा करते थे। उसको देखो, शर्मा जी के लड़के को देखो, वो फला के लड़के को देखो, डोंट कंपेयर। वो अलग है, वो आपका बच्चा है, बट वो भगवान का क्रिएशन है, जिसको आप अगर मानते हो कि उसका है, तो आप और वो वैसे सोचा जाए तो उसी की क्रिएशन है। जी। जिसने उसको यहाँ भेजा है, उसने कुछ प्लान बनाए हैं। हाँ, वो गलत ना करे उतना देखिए, उसको डिसिप्लिन सिखाइए, मार के नहीं, गुस्से से नहीं, थोड़ा सा प्यार से, दोस्त बन के उसको गलती से दूर रखिए और प्रेरित कीजिए जी। कि वो गलती करे, लेकिन गलती के टाइम पे वहाँ खड़े रहिए और उसको बोले कि देखो, मिस्टेक से ही आदमी सीखता है, लेकिन मिस्टेक इतनी भयानक ना हो जाए कि उसको कंट्रोल ना करना पड़े, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो वहाँ बैलेंस करो। और रही बात, आपने बोला कि पेरेंट को क्या ऐसा करना चाहिए, उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं छीननी चाहिए। ओके। वो एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअलिटी जब हम किसी की छीनते हैं तो वो नहीं रह जाता। मेरे पेरेंट ने अगर मुझे बोला था कि डोंट डू दिस, डू दिस, मैं कुछ भी नहीं रहता। ना मैं ये बनता, ना मैं ढंग का वो बनता, ना मैं ढंग का IAS ऑफिसर बनता, क्रिकेटर तो मैं रहता ही नहीं, मैं कुछ और ही बन जाता। ओके। सर, कुछ क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं सर कि राजस्थान रॉयल्स जो है हमेशा यंग माइंड्स को और नए प्लेयर्स को ला करके उनको पॉलिश करने में, उनका परफॉर्मेंस एनहांस करने में बिलीव करता है। इस साल भी एक नए जो प्लेयर का सिलेक्शन हुआ है, जो जिनकी एज के बारे में क्लेम किया जाता है कि 13 ईयर्स है। आ, इतने यंग प्लेयर के साथ में जब आप सिलेक्ट करते हैं, काम करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंस्पायर करती है उनकी कि ही इज़ द राइट पर्सन? गॉड गिफ्टेड है वो। तो मुझे मुझे उससे क्या इंस्पिरेशन लेना है तो वो बात अलग है, बट मैं गॉड की क्रिएशन पे ताज्जुब करता हूँ और बोलता हूँ कि हमेशा क्रिकेटर बनते नहीं हैं, क्रिकेटर पैदा होते हैं। MS धोनी, विराट कोहली, ये लगता है किसी ने बनाए। हम जैसे लोग एज ए कोच क्रेडिट लेते हैं, हाँ मेरा बच्चा है, मैंने बनाया। तो मेरा बोलना और बना दो, दो विराट कोहली और दो ना देश को। तो अपना वैभव सूर्यवंशी गिफ्टेड चाइल्ड है। गॉड इज़ ग्रेट। वो एज के बारे में कोई कंट्रोवर्सी कर रहा है, साथ में देख रहा है। चलो, मेरा बोलना है कि ठीक है, तुम्हारा बात सही है, तुम लोग सही हो, जो भी तुमको बोलना है, कितनी भी एज अपने मन में ले लो। हाँ। उतना बड़ा छक्का तुम मार के दिखा दो, 50 साल की उम्र मार दो, 35 में मार दो, जो वो मार रहा है। उसकी नेगेटिविटी को मत देखो, उसके स्ट्रेंथ को देखो। और उसके बाद भगवान पे भी होता है और उसकी मेहनत पे भी है। बहुत मेहनत करता है बच्चा जी। खेलने के लिए, हमेशा आतुर है और मेहनत करने के लिए आता। अभी यहीं पे ही है, अभी घर नहीं जा रहा है। बोलता सर मैं यहाँ पे घर पे जाके क्या करूँगा, मैं जब तक IPL में मेहनत करूँगा। आजकल के बच्चे कुछ कुछ तो ऐसे हैं, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, संजू सैमसन, व्हेन ही ज्वाइन द टीम ही वाज 14-15 ईयर ओल्ड। हाँ। उसके बारे में भी यार, राजस्थान रॉयल हमेशा ऐसे हीरो की तलाश में होती है। हमारे नाक कान आंखें खुली है, हम क्यूरियस हैं और हम ये देखते हैं कि इसलिए हमारा स्लोगन भी है, फाइंडिंग पोटेंशियल, चैम्पियनिंग ड्रीम्स। आपने पढ़ लेना यहाँ पे, उसको दिखाइएगा। हम पोटेंशियल देखते हैं उनके ड्रीम चैम्पियन करने में। जो बन पड़े, राजस्थान रॉयल का मैनेजमेंट, ओनर, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय try to think that how can I contribute. That's why राजस्थान रॉयल इज समथिंग एल्स। अभी तक इंडियन क्रिकेट में नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज़्यादा प्लेयर्स को डेब्यू हमने कराया। राइट। इस बात का गर्व है और इसीलिए मैं राजस्थान रॉयल के साथ, कई लोग बोलते हैं ब्लीड ब्लू, वी ब्लीड पिंक। इस बार डिस्कशन भी ये चल रहा था कि बहुत सारे प्लेयर्स को रिटेन किया है, पुराने वालों को ये किया हुआ है, एंड फिर भी नए प्लेयर आप लेकर के आके सिलेक्शन करके सारी पुराने नए, मैं उस पर तो बिलीव नहीं करता कि सभी नए, सभी पुराने, सभी अपने। वो कोई पुराना, हाँ, हम अपने जो जो हीरे थे तराशे हुए, कौन यार अपनी बच्चों को कौन जाने देगा, कौन अपनी फैमिली तोड़ेगा। उन अब वो ऑक्शन सिस्टम बड़ा अजीब है। मैं तो किसी को भी जाने नहीं, मैं जॉस को भी नहीं आने देना चाहता था जी। बड़ी मेहनत से बनाया हमने। कुछ चीज़ें टैक्टिक, कई लोग बहुत क्रिटिसिज्म देते हैं, लेकिन कई चीज़ें उसके बियॉन्ड है। कई बार आपको हार्ड डिसीजन लेने होते हैं टीम के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए, और कभी कभी
कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, तो बहुत बहुत बड़ा थिंक टैंक होता है पीछे, तो छोड़ते वक्त अच्छा नहीं लगता है। बट हाँ, इस बार इंडियन कोर है, यंगस्टर हैं, 4 लड़के जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। संजू जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 सेंचुरी बना लिया, ध्रुव यशस्वी अच्छा कर रहा है, रियान ने बहुत अच्छा किया, और वैभव भी आ रहा है। फिर उसके बाद और भी संदीप शर्मा इतने सीनियर प्लेयर है, लेकिन जो उन्होंने कमिटमेंट दिखाया है अनसोल्ड से रिटर्नरशिप पे जाना, उससे सीखने लायक है। बिल्कुल। उसके बाद आकाश मडवाल हैं जी, युद्धवीर है, नए नए जो प्लेयर हैं, तो जो यंगस्टर हैं, और बहुत सारे, मतलब मैं नाम अभी सबके नहीं ले पा रहा हूँ। तो हमारा नागपुर से दुबे हैं, ओके, शुभम दुबे हैं। अब क्या है, एज अ राजस्थान रॉयल दैट्स अ जॉब, एंड आई थिंक प्लेयर्स इंडिया में इतने ज़्यादा हैं, इतना टैलेंट है। अभी नेट बॉल वगैरह कभी कभी लगता है कि काश 4 लीग होती और हम 80 लोगों को ले पाते जी, 20 को क्यों। तो लेकिन बीसीसीआई ने जो ये कदम उठाया था आईपीएल लाने का, जी, इसका एक फ़ायदा है कि न केवल प्लेयर्स पर इकोनॉमिकली बहुत चेंजेस आए हैं इंडिया में। इंडिया में कार्निवल बना है, हाँ, एक ओलंपिक होने, मिनी ओलंपिक होता है हर साल 2 महीने का। ड्राइवर, पानी वाला, खाने वाला, होटल, सबको बिजनेस मिला है। टीवी चैनल, आप लोग, सब लोगों को मिला है। सबको बिजनेस मिला। एंड राहुल द्रविड़ इज बैक। कल एक छोटा सा एक मोमेंट था उनके साथ में खड़े रहने का, उनके साथ में बात करने का मौका मिला। 2025 आईपीएल को देखते हुए अगर एक ये क्या इस बार माइंडसेट के साथ में टीम जा रही है? ये बहुत ही कैजुअल सा क्वेश्चन होगा। हर टीम, ये क्लब टीम भी रहो, गली टीम भी रहो, तो किस लिए उतरती है? जीतने के माइंडसेट। कौन सी टीम हारने जाती भाई? तो ये क्वेश्चन ही, मतलब जरा थोड़ा। और हाँ, एक बात है कि राहुल भाई के बारे में, राहुल भाई के बारे में, तो राहुल भाई बैक है, तो बोलते हैं ना कि माइंड, बॉडी एंड सोल कम टुगेदर, तो ही इज़ अ सोल ऑफ द फ्रेंचाइज। माइंड और बॉडी तो बहुत लोग हैं, तो सोल वापस आ गया। मुझे, हमें, सबको, देश को बहुत खुशी है। खास करके उन्होंने भी, बहुत ऑफर थे उनके पास जी, उन्होंने अपनी ही टीम में जाना, पुरानी टीम में जाना मंजूर किया, क्योंकि उनको पता है कल्चर ऐसा है, और वो इस कल्चर में सही तरीके से मर्ज होते हैं। ग्रेट मैन, ग्रेट क्रिकेटर। कल तो टेनिस बॉल मैच खेले हमको हमारे साथ, मैं धन्य हो गया। कल तो मैं अपने आप को लगा कि यार राहुल भाई के साथ बैटिंग कर लिया। इट वाज लाइक कि लिटरली जैसे आप बोल रहे हैं कि वो फीलिंग, सेम फीलिंग हमें भी आपके कारण पूरे देश को, मौका आया। पूरे देश को, वो लेजेंड आदमी है यार, पूरे देश को ऐसा होता है। आप और मैं अलग बात है, हर मैं जिसको देखता हूँ वो ऑरा ही अलग, उनका ऑरा अलग है। उनसे हाथ मिलाना ही ऐसा था कि एक पूरी जर्नी जो ये थी कि वाओ व्हाट अ ग्रेट मैन, कि जो इतने दिन इंडिया को सर्व कर चुके हैं, Amazing, आरआर को सर्व कर रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था रोमी सर के साथ में, और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग हमारा ये सेशन रहा है। थैंक यू सो मच रोमी सर कि आपने अब एक पूरा जो कैंप चल रहा है उसके बीच में से टाइम निकाल करके ये पॉडकास्ट को समय दिया, द जी टॉक शो को समय दिया। बहुत सारी ऐसी बात करी आपने कि जो डायरेक्टली टच करेगी, और जो रियलिस्टिक है उन चीज़ों के ऊपर मैं बात किया कि कोई भी चीज़ को लपेट के या कोटिंग, शुगर कोटिंग करके आपने नहीं बोला। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों के बारे में बात की, राजस्थान रॉयल्स से रिलेटेड भी चीज़ों के बारे में बात की, और जो न्यू क्रिकेटर्स आने वाले उनके लिए बहुत ही एक जो सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव मैसेज सर की तरफ से मिला है। हम बहुत खुश हैं कि हम एक माध्यम बन पा रहे हैं आप तक के वो चीज़ें लेकर के आने का। हम जस्ट एक कि वे है कि आप तक के वो चीज़ें कन्वे हो पा रही है। और थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू और बहुत एक अच्छा लगा आपके साथ बात करके। फीलिंग वेरी हम्बल। और आपके दोस्त जो है गुरुदेव पाजी, उनके फादर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो ये उसके लिए कुछ भी नहीं उसके सामने। और आखिरी में एक ही बात बोलूँगा, हल्ला बोल। हल्ला बोल। थैंक यू। थैंक यू।